हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। चर्चा में आज बात करते हैं जीएसटी के अंदर एक ऐसे सवाल की जो हजारों व्यापारियों, ठेकेदारों, टैक्स प्रोफेशनल्स सभी को बहुत उलझन में डाल के रखता है। सवाल है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के अंदर फर्क का। यदि आप भी इस तरह की सप्लाई करते हैं जहां पर कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को लेकर के आपको डाउट्स हैं, आपको कंफ्यूजन्स हैं, आप परेशान रहते हैं, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को डिटेल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। हमारी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताइएगा, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक इनवॉइस है जिसकी की कुल कीमत 80,000 रुपए है। इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो है ब्रिक्स यानी कि ईंटें, और दूसरा है उसका ट्रांसपोर्टेशन। अब एक बड़ी दिलचस्प हालत यह है कि ईंटों की कीमत कम है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उससे कई गुना ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे इनवॉइस पर जीएसटी किस रेट से लगेगा? क्या जीएसटी लगेगा ब्रिक्स के रेट से या फिर वह लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के रेट से? यही वह जगह है जहां जीएसटी कानून हमें दो अलग अलग रास्ते देता है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, और हमें इसे ही आज समझना है क्योंकि इसे समझना बहुत सरल। सबसे पहले समझते हैं कंपोजिट सप्लाई होती क्या है। जीएसटी कानून के अंदर सेक्शन 2(30) के अंदर हमें कंपोजिट सप्लाई को समझाया गया है जब दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज एक साथ सप्लाई किए जाते हैं और वह स्वाभाविक रूप से नेचुरली एक साथ जुड़े हुए होते हैं यानी बंडल्ड होते हैं, तो उनमें से एक मुख्य होता है यानी प्रिंसिपल तत्व होता है और उसे प्रिंसिपल सप्लाई कहा जाता है, और बाकी जो चीजें होती हैं वे सपोर्टिंग या एंसिलरी सर्विसेज या गुड्स होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी होटल में अपना एक कमरा बुक करते हैं तो उसके अंदर मिलने वाली सफाई, बिजली, पानी या इंटरनेट की सेवा अलग अलग नहीं मानी जा सकती, ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाती है। मिक्स सप्लाई यदि हम समझने की कोशिश करें कि वह क्या है, तो जीएसटी कानून के अंदर ही सेक्शन 2(74) के अंदर हमें मिक्स सप्लाई को समझाया गया है। यह तब बनती है जब दो या दो से अधिक गुड्स या सर्विसेज एक साथ एक ही कीमत में बेची जाए लेकिन वे स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए ना हो, यानी कि हर चीज अलग अलग आसानी से भी बेची जा सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुकानदार गिफ्ट हैम्पर बेच रहा है जिसमें कि चॉकलेट, जूस या कॉस्मेटिक का कुछ सामान मिला हुआ है, तो ये सामान्य व्यवहार में एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इसे मिक्स सप्लाई कहा जा सकता है। जीएसटी के अंदर सेक्शन 8 में बताया गया है कि जीएसटी कैसे तय किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएसटी का सेक्शन 8 हमें बताता है कि टैक्स किस तरह से लगेगा। अगर सप्लाई कंपोजिट है तो पूरे इनवॉइस पर टैक्स लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से, यानी कि अगर सप्लाई मिक्स्ड सप्लाई है तो पूरे इनवॉइस पर टैक्स लगेगा सबसे ज्यादा जीएसटी रेट वाली आइटम के हिसाब से। यही वह अंतर है जो टैक्स की अमाउंट में काफी बड़ा बदलाव लेकर आता है। अगर हम इसे दो सिनेरियोज के हिसाब से, दो अलग अलग सिनेरियोज में रख के इस मामले को समझने की कोशिश करें तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिला हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि सप्लायर को ईंटें साइट तक पहुंचानी होंगी। अब यहाँ जो कस्टमर है उसका मुख्य उद्देश्य हमें समझना होगा कि वह क्या है। उसे ईंटें चाहिए ताकि वह कंस्ट्रक्शन कर सके। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ केवल एक जरिया है, एक एंसिलरी सर्विस है। प्रिंसिपल सप्लाई ब्रिक्स है, एंसिलरी सर्विस ट्रांसपोर्टेशन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक कंपोजिट सप्लाई है। यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसके अंदर हम आपको बता दें कि सितंबर 2025 में एक अपडेट आया था। उसके बाद से ईंटों के ऊपर जीएसटी जो रेट है वह 12% हो गया है। तो इसलिए, और यही एक आइटम है जो 12% में बची हुई है, बाकी सारी आइटम्स 5 या 18 में चली गई है। तो इसलिए अगर इनवॉइस की कुल कीमत 80,000 है तो पूरे इनवॉइस पर जो टैक्स लगेगा वह 12% जीएसटी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर ब्रिक्स है। एक पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा यहाँ समझना जरूर चाहेंगे। यह एक स्टैंड अलोन चीज है। इस पूरे वीडियो में हम आपको बता दें कि अगर ट्रांसपोर्टेशन अलग से बिल किया जाता है और वह गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए के अंदर आता है तो उस पर कुछ अलग नियम लागू होते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के अंदर इन्हें समझाया गया है। ये दोनों ही सेंट्रल टैक्स रेट के नोटिफिकेशन है। जीएसटी अगर आरसीएम के अंदर एप्लीकेबल होता है
अप्लाई किया जाता है तो वहां पर ये 5% के रेट से लगाया जाता है और इसे रिसिपिएंट को पे करना होता है। और जीएसटी अदर फ्रंट चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लगाया जाता है तो इस पर 18% जीएसटी लगेगा। सितंबर 2025 के बाद से, पहले ये 12% था और इसे पे करना होता है सप्लायर को जो कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है। आते हैं मुख्य मुद्दे पर। सेकेंड सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो हमने समझ लिया कि जहां पर कंपोजिट सप्लाई क्रिएट होती है ब्रिक्स की सप्लाई में। सेकेंड सिनेरियो है कि एक आर्टिफिशियल पैकेज तैयार किया जाए। मान लीजिए कि सप्लायर एक पैकेज ऑफर करता है कि मैं आपको ब्रिक्स और ट्रांसपोर्टेशन दोनों दे सकता हूं। जहां आ गया वहां पर ग्राहक के पास एक विकल्प आ जाता है कि वह खुद फैक्ट्री से ईंटें उठा भी सकता है या उनकी सप्लाई भी मंगवा सकता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन यहां पर मैंडेटरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें नेचुरली बंडल्ड यहां पर नहीं हुई। अब यह बन जाती है मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में क्या होता है, पूरे इनवॉइस पर लगेगा जीएसटी, ज्यादा जीएसटी रेट वाली आइटम के हिसाब से। इस मामले में एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है, उसे हम आज जरूर यहाँ पर दूर कर लें। बहुत से लोग जब मानते हैं कि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है वही प्रिंसिपल सप्लाई बन जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। प्रिंसिपल सप्लाई तय होती है कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर। जो परचेज ऑर्डर दिया जाता है बायर की तरफ से, उसमें उसकी इंटेंट क्या है ये महत्वपूर्ण होती है। इसको देखना होता है कि वह चाहता क्या है। इस मामले में हमें देखना होगा कि वह ब्रिक्स चाहता है या ट्रांसपोर्टेशन मुख्य रूप से चाहता है। तो निश्चित रूप से यहाँ ब्रिक्स मुख्य रूप से चाहता है कि उसकी साइट पर आ जाए। ग्राहक का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स को पाना है। और सामान्य जो बिजनेस पैटर्न है वह क्या है, तो सामान्य बिजनेस पैटर्न है यही कि जब आप किसी से ब्रिक्स मांगेंगे और वह ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करा सकता है तो आप उससे कहते हैं कि साहब मुझे साइट पर ब्रिक्स चाहिए। तो सामान्य व्यापारिक जो तरीका है वह यह है कि उसके अंदर ये दोनों बंडल्ड हो जाएंगी, एक ही आदमी आपको ब्रिक्स और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल सप्लाई का डिटर्मिनेशन है वह कीमत से नहीं होता है बल्कि इन तीन बातों से ही होता है जो हमने अभी अभी आपके साथ चर्चा की। तो फ्रेंड्स चर्चा में आज तीन बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि कंपोजिट सप्लाई में टैक्स लगता है प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से। प्रिंसिपल सप्लाई किस तरह से तय होती है उसको हमने अभी अभी समझ ही लिया है। मिक्स सप्लाई में जो टैक्स लगता है वह हाईएस्ट जीएसटी रेट के हिसाब से लगता है। उस मिक्स सप्लाई में जो आइटम सबसे हाई जीएसटी रेट वाली होती है उसके हिसाब से लगता है। और प्रिंसिपल सप्लाई कीमत से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर के इंटेंट से तय की जाती है। अगर व्यापारी या टैक्स प्रोफेशनल इन बातों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो फिर वह अनावश्यक जीएसटी डिस्प्यूट से बच सकते हैं, नोटिस से बच सकते हैं और अपने केस को अथॉरिटीज के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो तो फिर इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर लें। अपने जानने वालों को, टैक्स प्रोफेशनल्स को या जो भी बिजनेस कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट करके हमें अपनी राय भी जरूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर बजा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।